आज हम आपको देश के एक इलाके की बेबसी की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। आजादी के 70 साल बाद भी पंजाब के 7 गांवों के करीब 3000 लोग जल कैद में जीने को मजबूर हैं। जी हां, 3000 लोग जल में कैद हो चुके हैं। यहां के लोगों के दर्द को आपके सामने लाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम चंडीगढ़ से 220 किलोमीटर दूर गुरदासपुर पहुंची। गुरदासपुर का मकोड़ा पत्तन इलाका इन दिनों पानी के बीच घिरा हुआ है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। देखिए गुरदासपुर के मकोड़ा पत्तन से हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। के कहर ने पंजाब के कई इलाकों को बर्बाद कर दिया है। जहां कभी फसलें लहलहाती थी, वहां पर आज तबाही ही तबाही है। सरहद किनारे सैलाब का समंदर है, हर तरफ बेबसी है, हर तरफ लाचारी है। ये गुरदासपुर का मकोड़ा पत्तन इलाका है, जहां बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। सैलाब और समंदर के बीच जिंदगी की जद्दोजहद है। सीमा पर बसे इस इलाके में रहने वाले लोगों के खतरे और परेशानी को देश के सामने लाने का जिम्मा टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने उठाया। हमारे रिपोर्टर मोहित मल्होत्रा नाव के रास्ते मकोड़ा पत्तन तक पहुंचे। टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखाएंगे 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरे पंजाब के 7 ऐसे गांवों के 3000 लोगों की कहानी, जिनके लिए एक ओर तो पाकिस्तान का खतरा है, घुसपैठ का खतरा है, वहीं दूसरी ओर उनके लिए रोजमर्रा का जीवन जीना भी एक बड़ा संघर्ष है। एक पुल के लिए पिछले 70 सालों से संघर्ष कर रहे पंजाब के इन 7 गांवों के लोगों की कहानी आज हम आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखाएंगे। 3 ओर से पाकिस्तान की सीमा से घिरा मकोड़ा पत्तन सैलाब में समाया हुआ है। 3000 लोगों की जिंदगी खतरे में है। लोग जल कैदी की तरह जिंदगी जी रहे हैं। दरअसल मकोड़ा पत्तन में एक टापू है और इस टापू को यहाँ बहने वाला दरिया देश से अलग थलग करता है। इस टापू पर मकोड़ा पत्तन दरिया के पास करीब 7 गांव बसे हुए हैं, जिनकी 3000 की आबादी यहाँ पर गुजर बसर करती है। जो पुल चुके हैं भाई बहुत तकलीफ में रहती है। जब पानी आ जाता है 1-2 दिन बीड़ी नहीं पैंदी है। इधर पे इतनी परेशान हो जाती, इतनी परेशानी जो कोई बीमार पै जाए, कोई भी तकलीफ हो फिर पार नहीं जा सकता। और बीड़ी चढ़ने लगे उतर लगे इधर देख ले, बहुत तकलीफ है। बीमार हो जाए तो कैसे उसको ले जाते हैं? बहुत मुश्किल होता है, कोई साधन नहीं बनता है इसमें। इधर कोई ना डॉक्टर है, इधर ना कोई बहुत मुश्किल है। आदमी असी गुलाम है, 70 साल हो गए देश आजाद ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 3 तरफ दरिया पै रहा, एक तरफ दरिया पै रहा, 3 तरफ पाकिस्तान लग रहा ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ में आ जाता ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बहुत मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बसा ये इलाका काफी संवेदनशील है। पठानकोट एयरबेस यहाँ से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तानी घुसपैठिए 2015 और 2016 में यहाँ आतंकी हमले को अंजाम दे चुके हैं। मुसीबत की घड़ी में सेना के जवान ही इन लोगों का सहारा होते हैं और नाव के जरिए इन लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाते हैं। मकोड़ा पत्तन ऐसा इलाका है जहां पर एक ओर से पाकिस्तान से आकर उज्ज नदी और दूसरी ओर से भारत में बहने वाली रावी नदी आपस में मिलती है, और इसी वजह से मानसून के दिनों में यहां पर खतरा बढ़ जाता है। पंजाब के गुरदासपुर के मकोड़ा पत्तन में पाकिस्तान से आने वाली उज्ज नदी और भारत की रावी नदी आपस में मिलती हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक खतरनाक दरिया बन जाता है, जहाँ पर अक्सर बरसात के दिनों में जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर एक जो पंटून पुल बनाया गया था लोगों की आवाजाही के लिए, उसको हटाना पड़ता है। और उसके बाद ये जो पूरा इलाका है वो एक तरह से जेल की तरह बन जाता है, क्योंकि शाम होते ही इस इलाके में नाव का चलना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि शाम होते ही मकोड़ा पत्तन दरिया में जल स्तर बढ़ने लगता है और ऐसे में नाव के पलटने का खतरा बढ़ जाता है। एक ट्राली के आगे 5-5 ट्रैक्टर और 50 क्विंटल धान, 5 ट्रैक्टर कोई पानी में रुक गया, किसी का इंजन बैठ गया, मतलब जितना फायदा उससे ज्यादा नुकसान होता। कोई अगर यहाँ बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए भी नाव ही सहारा है। क्या हुआ जी, इसको क्या हो गया? इसको आप लेके जा रहे हो अभी? सर इसको बुखार बहुत तेज हो गया और इसको अभी नदी पार लेके जाएंगे और लास्ट पूरा भी
इसके बाद किस्ती ये आखिरी किश्ती है? आखिरी किस्ती है, इसके बाद किस्ती नहीं पड़ेगी। शाम 6 बजे के बाद ये नाव नहीं चलती? नहीं चलती, नाव नहीं चलती। अगर कोई बीमार पड़ जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, क्या करते हो आप लोग? तो फिर सारा इमरजेंसी हो जाए, इधर ही रहना पड़ता है, नदी के पार ही, गाँव घर में रहना पड़ता है। और अब इसको रात को आप ले जा रहे हो तो इसको वापस अब नहीं ला पाओगे, अस्पताल में ही रखोगे? नहीं, अभी इसको अस्पताल में रखना पड़ेगा, उधर ही, इधर नहीं, गाँव में नहीं ले सकेंगे इसको। 70 साल के जोगिंदर सिंह और 88 साल के पाल सिंह अपना पूरा जीवन पुल बनाने के इंतजार में काट चुके हैं, लेकिन पुल अभी तक नहीं बना। मकोड़ा पत्तन में पुल बनाने के लिए पंजाब सरकार ने इस साल के बजट में 82 करोड़ का प्रावधान किया था, लेकिन अभी तक पुल का काम शुरू नहीं हो सका है। यहाँ के लोगों के सामने मुश्किलें और भी हैं और रोजाना इन लोगों का जीवन एक संघर्ष के साथ शुरू होता है और शाम होते ही डर के साथ इनकी रात की शुरुआत होती है। मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष, मकोड़ा पत्तन, गुरदासपुर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।